Hello students. In previous video we have discussed about continuity. ठीक है, तो कंटिन्यूटी का बेसिक कंसेप्ट हमने क्लियर किया था, तो कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज कुछ और प्रॉब्लम्स देख लेते हैं कंटिन्यूटी पर बेस्ड। एक्सरसाइज आपकी है 5.1। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी, मैंने क्वेश्चन नंबर आपको फर्स्ट का एक पार्ट करा दिया था मैंने आपको, तो इसके आफ्टर कुछ और क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं। हाँ जी, ये है 5.1। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x² - 1 एट एक्स इक्वल टू 3। सिमिलरली हो जाएगा, बाकी आपके थर्ड के भी पार्ट्स हो जाएंगे। अब आप ये कहोगे एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। जैसे थर्ड में जो है आपको पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो आप पॉइंट क्या लें? ठीक है, क्या लेंगे आप बताइए? आप पॉइंट कुछ भी ले सकते हैं, इसका सी ले सकते हैं, के ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि अगर कोई फंक्शन पॉलिनोमियल होता है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन जो है ऑलवेज कैसे होते हैं? कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। ठीक है, जो पॉलिनोमियल है, जैसे x-5 आपका पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, 1/x-5 भी कंटिन्यूस होगा, सिर्फ x इक्वल टू 5 को छोड़कर, क्योंकि x इक्वल टू 5 पर ये 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूस नहीं होता जिस पर फंक्शन आपका क्या हो जाए? इनफाइनाइट हो जाए, यानी कि नॉट डिफाइनेबल। तो आप इनको भी कर सकते हैं। इसके आफ्टर मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पॉइंट दिया है x इक्वल टू n। अब आप कहोगे जी x इक्वल टू n पर कैसे चेक करेंगे? x इक्वल टू n को वही ले लें, n पॉजिटिव और n नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और x इक्वल टू n पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लें। n की पावर n आएगा तो ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद 5 क्वेश्चन है, इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू x5 इफ x इज लेस देन। चलिए मैं आपको एक सिग्नम फंक्शन करा देता हूँ। सिग्नम फंक्शन में 5 और 6 7 के आगे के सारे क्वेश्चन से एक से है। तो जैसे मैं 7 क्वेश्चन करा रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स की बना आपको एक सिग्नम फंक्शन दिया हुआ है। सिग्नम फंक्शन बोलते हैं इसे, मॉडुलस x प्लस 3 और -2x और 6x प्लस 2। ये कब है? इफ x इज लेस देन इक्वल टू -3। और ये कब है? इफ x इज ग्रेटर देन और लेस देन टू 3, सॉरी। और ये है आपका इफ x इज ग्रेटर देन टू 3। ठीक है, डिस्कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे जो पॉइंट है आपको। अब जरा क्वेश्चन देखें। देखो इसमें पॉइंट आपको ऑलरेडी दिए हैं। यहाँ पर एक दिया है x इक्वल टू -3, यानी कि तीनों कंडीशन होनी चाहिए पॉइंट के लिए, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। -3 के लिए लेस देन इक्वल टू तो ये रहा, ग्रेटर देन ये रहा। ऐसे 3 के लिए ये क्या होगा? ऐसे होगा। ठीक है, और 3 के लिए लेस देन के लिए होगा, ग्रेटर देन होगा, और इक्वल का साइन हो रहा होगा। इक्वल का साइन हो रहा होगा इसमें। चलिए देखते हैं। अभी फिलहाल ग्रेटर देन का साइन ही लीजिए आप। देख x इक्वल टू -3। पहले आप -3 के लिए चेक करते हैं, तो f -3 की वैल्यू देखो, f -3 के इक्वल है। इक्वल की कंडीशन का है -3 इक्वल है किसके लिए? फंक्शन ही वाला आपका। तो ये आ गया मॉडुलस -3 प्लस 3, यानी कि 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। मॉडुलस का माइनस का 3 पॉजिटिव बन जाएगा, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू आपका 6 हो जाएगा। चलिए अब इसके लिए राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। वो होगा लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल
फॉर्मूला था ना आपका a प्लस एच, ए की जगह क्या है आपका -3, तो रखिए जी स्लाइटली मोर देन -3 से ग्रेटर देन, देखो कौन सा है ये वाला x ग्रेटर देन -3, इसके लिए फंक्शन ये वाला आएगा, तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ पे x है -2 और जहाँ x है वहाँ -3 प्लस h आ जाएगा, वैल्यू पुट कीजिए h इक्वल टू 0, तो ये आ गया -2 इंटू -3 इज इक्वल टू प्लस के 6। ठीक है जी, अब LHL निकालिए, LHL आएगी आपकी सेम यही फॉर्मूला लगेगा, लिमिट h टेंड टू -3 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, लिमिट h टेंड्स टू 0 f -3 -h। अब जरा स्लाइटली लेस देन के लिए देखो, ये रहा लेस देन के लिए, लेस देन ये है आपका x इज लेस देन -3, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से देखना है, प्लस है तो मोर देन में देखना है, नेगेटिव है तो लेस देन में देखना है, तो लेस देन के लिए फंक्शन हमारा ये है, तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां पर x है वहां -3 -h आ जाएगा, तो मॉडुलस -3 -h और प्लस के 3। अब जब आप इसमें x टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो -3 प्लस 3 हो जाएगा, ये भी कितना जाएगा 6। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या है, f -3 की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल है, देयरफॉर फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3, देयरफॉर फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3। ठीक है जी, तो ये आपका प्रूफ हो गया है। अब अगर इसका चेक करते हैं -3 के लिए, तो 3 के लिए चेक नहीं करना क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, मुझे कुछ मिसप्रिंट लग रहा है, मैं यहाँ पर कुछ में मिसप्रिंट लग रहा है, तो मैं यहाँ इक्वल का साइन कर लेता हूँ, तो x इज इक्वल टू 3 पर भी चेक कर लेते हैं। अब देखते हैं एट x इज इक्वल टू 3, f3 की वैल्यू कितनी होगी, ये रहा इक्वल 6x यानी कि 6 इंटू 3 प्लस 2, 18 और 2 20 आ गया। LHL देखिए वही फॉर्मूला लगेगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 RHL लगेगा 3 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 प्लस h, ग्रेटर देन के लिए कौन सी वैल्यू, ये भी, तो आप इसमें लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ पर x है वहाँ पर 3 प्लस h रख दें आप और प्लस के 2, तो ये आ गया h 0 रखो, 6 3 जा 18 प्लस 2, ये भी कितना आ गया 20। अब LHL ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, जो पॉइंट लेते हैं जिस पॉइंट पर चेक करते हैं उसी पॉइंट को लेकर के चलते हैं हम, a की वैल्यू वही होती है, तो यहाँ जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x की तरफ चेंज हो जाएगा h टेंड्स टू 0 और यह जाएगा f 3 माइनस h, नेगेटिव के लिए यानी कि स्लाइटली लेस देन, 3 से लेस देन के लिए फंक्शन देखो कौन सा है, 3 से लेस देन के लिए फंक्शन ले रहा -2, तो आप इसमें लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां पर x है -2, x की जगह आएगा 3 माइनस h, जब आप h 0 रखोगे तो -2 के 3 में मल्टीप्लाई करने पर -6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 20 आया था लेकिन यहाँ -6 आ रहा है, तो यहाँ लिख दो सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, तो ये डिसकंटिन्यूअस पॉइंट आ गया आपका, यानी कि कंटिन्यूअस नहीं होगा तो कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो यही बताना था आपको, डिसकंटिन्यूअस चेक करने थे कि जो ये आपका सिंगल फंक्शन दिया है इसमें 2 पॉइंट है -3 और 3, इन दोनों पर बताना है, -3 पर बताना है और 3 पर बताना है, -3 पर कंटिन्यूअस आ गया और प्लस के 3 पर ये डिसकंटिन्यूअस आ गया, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आगे ये करने हैं। ठीक है बेटा, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा और आगे देखते हैं क्वेश्चन एक और, कुछ अलग देखते हैं क्वेश्चन इससे। देखिए आगे बाकी सारे पार्ट ऐसे करने हैं, 8 9 10 11 12। ठीक है जी, सभी में एक एक पॉइंट ही दिया हुआ है, इसी तरीके से चेक करना है, इसी तरीके से आपको इनको लेना है। 12 के आफ्टर हम ले लेते हैं
13 भी यही है, आपको चेक करना है इज द फंक्शन डिफाइंड बाय ये इज कंटिन्यूस फंक्शन, ये चेक करना है कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है। पॉइंट कहाँ होगा, जो आगे दिया है आपको x इजिकल टू 1 पर चेक करना है फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। इसके बाद 14 देख लेते हैं एक बार, 14 क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f फ्रॉम 14 to 16, f ऑफ x इजिकल टू सिंगल फंक्शन आपको दिया है, 3 वैल्यू दी है आपको 3, 4, 5। इफ x is greater than equal to 0 or less than equal to 1, x is greater than 1 or less than to 3, और यहाँ है x is greater than equal to 3 और less than equal to 10। तो अब अगर यहाँ देखें, यहाँ तो 3 पॉइंट हैं आपके पास में x is equal to 1, 3 और 10, लेकिन 10 हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर लेस देन इक्वल तो है लेकिन ग्रेटर देन की वैल्यू नहीं दे रखी 10 की। तो पहले लिखते हैं हम एट x इज इक्वल टू 1 पर, ठीक है जी। f1 की वैल्यू फाइंड करेंगे पहले। f1 की वैल्यू देखो 1 के इक्वल कौन सा है फंक्शन 3, तो f1 की वैल्यू 3 आ गई। इस तरह से वैल्यू पुट कर दी है। फिर लेते हैं RHL राइट हैंड लिमिट, वो होगी लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट, फॉर्मूला लगेगा s टेंड्स टू 0, f ऑफ कितना देगा 3 प्लस h। मोर देन के लिए देखो यहाँ पर तो x वाली वैल्यू में सीधी वैल्यू आ जाएगी, 3 से ग्रेटर देन वैल्यू कौन सी है देखो जरा, ये रही 3 से ग्रेटर देन वैल्यू, तो ये आएगा 5, ठीक है जी। फिर ले लेते हैं LHL लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f 3 माइनस h। लेस देन के लिए देखो 3 से लेस देन, ये रहा 3 से लेस देन के लिए 4 है। तो इसका मतलब क्या है कि तीनों अलग अलग वैल्यू आ रही है, देयरफॉर फंक्शन जो है x इज इक्वल टू 3 पर क्या है डिसकंटिन्यूअस है, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। अब लेते हैं हम कौन सा x इज इक्वल टू, सॉरी हम 1 ले लेते हैं, 1 गड़बड़ हो गई, 1 के लिए तो ये आ गया, और यहाँ नहीं होता 1 से स्लाइटली मोर देन, या चलो इसे 3 पर कर देते हैं, 1 दूसरा ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं। तो f3 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 के इक्वल कहाँ है, 5 आएगी। तो अभी भी डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि यहाँ पर वैल्यू 4 आई है, ठीक है जी। तो x इज इक्वल टू 3। अब लेते हैं एट x इज इक्वल टू 1 पर, सेम वही करते हैं। f1 की वैल्यू कितनी है आपकी, f1 के इक्वल ये 3 है, ठीक है जी। और यहाँ ले लेते हैं RHL लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h, यानी कि 1 से थोड़ा सा ज्यादा है, ग्रेटर देन कौन सा है, ये 4 आएगा। राइट लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं तो फॉर्मूला वही लगेगा, लिमिट x टेंड्स टू पॉइंट है हमारा 1 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h। 1 से थोड़ा सा स्लाइटली लेस देन, 1 से लेस देन के लिए 3 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 3 है। देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, यानी कि x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3 दोनों पर ही फंक्शन कैसा है डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, 2-4 क्वेश्चन आगे और हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, वो मैं आपको कराऊंगा। तो आज तक के लिए इतना काफ़ी है, और एक सभी चैनल को सब्सक्राइब करते रहे वीडियोज़ को, है ना, थोड़ा बेनिफिट मिलता रहेगा, तो सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।